हमारे घरों में से एक दिन के अंदर इतना सारा कूड़ा निकलता है। और अगर हम सोचे तो पूरे शहर में से कितना सारा कूड़ा एक दिन के अंदर अंदर निकलता होगा। ये सारा कूड़ा आखिर जाता कहाँ है? इसका सीधा आंसर है, लैंडफिल एक एरिया होता है जो कि थोड़ा अंदर को होता है, दबा हुआ सा होता है। सबसे पहले जो यूज मटेरियल है, मतलब जो रिसाइकिल हो सकते हैं, दोबारा यूज हो सकते हैं, उन मटेरियल्स को अलग किया जाता है। और जो दोबारा यूज नहीं हो सकते उन मटेरियल्स को अलग करा जाता है। और जो दोबारा यूज नहीं हो सकते वो मटेरियल डाले जाते हैं उस लैंडफिल के अंदर। और जब वो लैंडफिल पूरी तरीके से भर जाता है तो उस एरिया को प्लेग्राउंड या कोई भी ग्राउंड ऐसा कि जहाँ पे बच्चे खेलते हैं और जहाँ पे कोई भी बिल्डिंग अगले 20 साल तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, ऐसा एरिया उसे बनाया जाता है। इस लैंडफिल एरिया के आसपास कंपोस्ट मेकिंग एरियाज भी बनाए जाते हैं। कंपोस्ट उस चीज़ को कहते हैं जो हम किसी भी प्लांट में या किसी भी फूल में ऐसी जगहों पे डालते हैं जिससे हमारी फसल और हमारे प्लांट्स और फ्लावर्स बहुत अच्छे से निकल के आए। तो इसे हम हिंदी में खाद भी कहते हैं। और ये हमारे गार्बेज से ही खाद बन जाती है बहुत इजीली। अभी आगे हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से गार्बेज से खाद बनाई जाती है। जो गार्बेज होता है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है जो रॉट नहीं होती, मतलब अगर हम उसे ज़मीन के अंदर गाड़ दें तो वो बहुत सालों तक ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। इसमें आते हैं प्लास्टिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके की। दूसरा जो रॉट होती है और जिसमें से बदबू भी आती है, उसे मैन्योर कहते हैं। और थर्ड जो रॉट नहीं होता, मतलब रॉट हो जाता है पर उसके अंदर से बदबू नहीं आती, वो एज अ कंपोस्ट, एज अ खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे। आजकल जब भी गार्बेज डाला जाता है वो 2 कलर के बिन्स में डाला जाता है, एक ग्रीन और एक ब्लू। मोस्टली यही कलर्स यूज होते हैं। तो जो ग्रीन बिन होता है उसके अंदर रिसाइकिल्ड मटेरियल डलता है जो कि बाद में दोबारा से यूज किया जा सकता है। और जो ब्लू बिन होता है उसमें ऐसे मटेरियल्स डलते हैं जो दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके के 2 तरीके के डस्टबिन्स हम यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये अलग अलग करें, क्योंकि ताकि रिसाइकल चीज़ें आराम से रिसाइकिल हो सके और रॉट मटेरियल्स के साथ वो मिक्स होकर ख़राब ना हो जाए। अब बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे जो लीव्स होती हैं, ड्राइड लीव्स होती हैं, उन्हें जला दिया जाता है। पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइड लीव्स अगर जलाए जाए तो उसमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। और ड्राइड लीव्स का यूज़ हम कंपोस्टिंग बनाने में भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने में कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आपको चाहिए रेड वॉर्म्स। आप आसपास से जाके कोई भी रेड वॉर्म्स ले सकते हैं और आप एक पिट बनाइए अपने घर के आसपास, ऐसी जगह पे जहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो। ऐसी जगह नहीं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो या बहुत ज़्यादा ठंड वाला माहौल हो। आप एक बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं या फिर आप एक पिट बना के, मतलब एक गड्ढा बना के भी उसके अंदर ये चीज़ कर सकते हैं। आप उसके अंदर सबसे पहले नेट बिछाइए या फिर नेट की जगह पे 2-3 सेंटीमीटर मोटी थिक सैंड रख सकते हैं और उसके ऊपर वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल फ्रूट्स के छिलके, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भर दीजिए अच्छे से। और इसे दबाना नहीं है, इसे ऐसे ही लूज छोड़े रखना है। इसके साथ साथ वेजिटेबल्स के पील्स के साथ साथ आप उसमें ड्राइड लीव्स भी डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीस भी डाल सकते हैं। पर शाइनी जो प्लास्टिक वाला पेपर होता है उसे नहीं डालना है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो ड्राई हो सकती हैं, रॉट हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है और उसे एक कॉटन के क्लॉथ से ढक देना है, छन्नी कॉटन के क्लॉथ से। अब ये हमारे रेड वॉर्म के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है। आप उस कॉटन क्लॉथ के अंदर रेड वॉर्म्स को डाल सकते हैं और उन्हें प्रॉपर खाना चाहिए, उन्हें अपने वेट के अकॉर्डिंग खाना चाहिए पर डे। उसके लिए आप वेजिटेबल पील, ये सारी चीज़ें आप अपने रेड वॉर्म्स को दे सकते हैं। पर मिल्क, विनेगर, सॉल्टी थिंग्स, पिकल्स, मीट, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं देनी है, क्योंकि रॉटिंग हो सकती है उसके अंदर, जिससे कि ये पूरी पिट आपकी ख़राब हो सकती है। कुछ दिन के अंदर रेड वॉर्म्स ऊपर नीचे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अब इस कंपोस्ट को लेने के लिए थोड़े थोड़े दिनों में हमें उसकी ऊपर की लेयर को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना होता है ताकि ये अच्छे से बच सके। अब हम खाने को, उनके रेड वॉर्म्स के खाने को, वेजिटेबल पील्स हो गए और ड्राइड लीव्स हो गई और वीड हो गई, इन सबको साइड में रख देंगे और रेड वॉर्म्स धीरे धीरे करके उस जगह पे चले जाते हैं और बीच से आप अपनी कंपोस्ट को निकाल सकते हैं। इसे किसी भी तरीके के प्लांट में
और खेतों में इनमें हम आराम से यूज़ कर सकते हैं केमिकल्स की जगह पे। तो ये है हमारी नेचुरल कंपोस्ट। अब इन रेड वॉर्म्स को आप दोबारा से कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और इंसान को दे सकते हैं जो कंपोस्ट बनाना चाहता है। तो इस तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अब हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के गार्बेज को थ्रो करना चाहिए। हमें ऐसे ही किसी भी चीज़ को, जैसे पेपर हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, उसे थ्रो करने की जगह हम सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो सामान है इसका क्या हम रीयूज़ कर सकते हैं, क्या हम इस तरीके के सामान को कहीं और यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी प्लास्टिक के मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो रॉट नहीं होते, उनका कम से कम यूज़ करना चाहिए। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना सारा कूड़ा निकलता है। इसे कूड़े को कहीं पे सेट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारे पास जगह कम है और कूड़ा हम डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा निकालते हैं अपने घरों से, और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं। इस तरीके का वेस्ट हमारे घरों में से निकलता है जिसकी कोई नीड भी नहीं है, फिर भी हम ऐसा काम करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के गार्बेज को थ्रो करना चाहिए। हम इजीली पेपर रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो पेपर रिसाइकिल करने के लिए बहुत इजी तरीका है। आप पहले पेपर को पानी में डुबाइए। जितना पेपर आपका वेस्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसे पानी में डुबाइए। उसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। एक मैश पे, मतलब एक नेट वाली चीज़ पे आप उसे रखिए ताकि उसका पानी अच्छे से सूख जाए, और ऊपर से थोड़ा सा कॉटन से दबाइए, ज़्यादा नहीं दबाना है उसे, कॉटन से या फिर न्यूज़पेपर से दबाइए ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो आपको सन के आगे एक, मतलब सूरज के सामने न्यूज़पेपर बिछाना है, उसके ऊपर ये पेस्ट अच्छे से डालना है, उसके ऊपर एक और शीट डालनी है और उसे अच्छे से दबा देना है चारों किनारों से ताकि वो मुड़ ना जाए सूरज की गर्मी से। अब कुछ दिन में आपका पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें आप फूड कलरिंग भी मिला सकते हैं। पहले जब आप पेस्ट तैयार कर रहे थे उस टाइम पे फूड कलरिंग मिला सकते हैं और ग्लिटर मिला सकते हैं ताकि आपका ग्लिटरी पेपर भी तैयार हो जाए। तो इस तरीके से आप पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं और अपने लिए नया पेपर बना सकते हैं। अब प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, प्लास्टिक की बैग्स, टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक में यूज़ होते हैं। ये जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है। आप खाने की चीज़ों को अगर प्लास्टिक में रखते हैं तो उसके हार्मफुल सब्सटेंस उस खाने की चीज़ों में जाते हैं। स्पेशली जो खाने का सामान रखने के लिए पॉलीथीन्स का यूज़ होता है, उन्हीं पॉलीथीन्स का यूज़ करना चाहिए खाने के सामान को रखने के लिए। जब हम खाना डॉग्स को देते हैं, काउस को देते हैं, तो उन्हें कभी भी प्लास्टिक बैग्स में नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर वो स्वॉलो कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं, तो बहुत सारे पेट्स का, बहुत सारे एनिमल्स के मरने का रीज़न यही है क्योंकि उन्होंने पॉलीथीन बहुत ज़्यादा स्वॉलो कर ली थी। इसलिए हमें कभी भी प्लास्टिक बैग्स या ऐसी चीज़ें हमें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। प्लास्टिक बैग्स को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। शॉपकीपर से हमेशा पेपर बैग मांगना चाहिए प्लास्टिक बैग की जगह पे, और पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। प्लास्टिक के बैग्स में रख के अपने कूड़े को नहीं फेंकना चाहिए। घर में वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं जिससे कि किचन का वेस्ट अच्छे से यूज़ हो सके। कभी भी प्लास्टिक बैग्स को जलाना नहीं चाहिए। हमेशा कॉपी के दोनों तरफ लिखना चाहिए और जो भी कॉपी बच जाए, उसके ब्लैंक पेजेस जो बचे, उन्हें ही एज अ रफ नोटबुक यूज़ करना चाहिए। अलग से रफ नोटबुक्स लेने की और इन सारी चीज़ों से गार्बेज ही होता है। सो ये था आपका गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट चैप्टर। आपने आज पढ़ा कि गार्बेज को कैसे यूज़ करना चाहिए और हमें किस तरीके से सावधानी से और प्रिकॉशन के साथ गार्बेज को थ्रो करना चाहिए। सो दिस वॉज द चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।